कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति सहज टरे दे। हम ज्ञान की बात कर रहे हैं और वह ज्ञान कैसा हो, किस प्रकार का हो, क्योंकि ज्ञान कहते ही जैसे विद्वान का ज्ञान या वैज्ञानिक का ज्ञान या ज्ञान के रूप में हम अलग अलग ढंग से उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या वह सम्यक ज्ञान के कोटि में वह ज्ञान आता है? चाहे लौकिक ज्ञान हो, भौतिक ज्ञान है और पारमार्थिक ज्ञान है, तो इनमें से कौन सा ज्ञान हमारे लिए सम्यक दर्शन के लिए कारण है? हमें उसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक उसको सही रूप से समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमें वह समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो ज्ञान संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित होना चाहिए, और संदेह नहीं होना चाहिए। संदेह किस चीज़ में? ये गुरु सच्चे है या नहीं है, ये इनको साधु माने या न माने, इस प्रकार का संशय मन में नहीं होना चाहिए। गुरु है तो गुरु है, जिस प्रकार का गुरु का लक्षण बताया उस प्रकार का गुरु जिन मुद्राधारी है और वह पीछी कमंडलू है और इसके उपरांत वह अपना चर्या का निर्वाह कर रहे, तो हमें उनको गुरु के रूप में मान लेना चाहिए, क्योंकि सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र को श्रद्धान करना वह सम्यक ज्ञान कहा गया है। इनके ऊपर श्रद्धान करके फिर उसकी प्रति यानी उसका जो ज्ञान, फिर उसका ज्ञान अर्जन करना और उनके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वस्त होकर के विश्वास करना, यह सम्यक ज्ञान के कोटि में आता है। जिन मुद्राधारी है, देव का स्वरूप ऐसा ऐसा श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन उनका स्वरूप कैसा है, आदि के बारे में जान करके पूर्ण रूप से उसका ज्ञानार्जन करना, ये 18 दोषों से रहित होते हैं। ये अरिहंत का स्वरूप, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी आदि गुण जितने भी है तत्संबंधी ज्ञानार्जन करना, ये सम्यक दर्शन को पुष्ट करा देता है। इसीलिए इस ज्ञान को प्राप्त करना, और इसीलिए यहाँ पर कहा एक अज्ञानी का ज्ञान और एक सम्यक ज्ञानी का ज्ञान, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक अज्ञानी अनंत काल से वह अपना जीवन यापन करता हुआ अज्ञानता के साथ ही संसार में भटकता आया है, लेकिन आज तक वह उस ज्ञान से उसको उस वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि कहा गया है कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे। करोड़ों जन्मों तक तप करके एक अज्ञानी जीव जो कर्मों के निर्जरा कर लेता है, वह ज्ञानी के छिन्नमाई त्रिगुप्ति सहज टरे थे। एक ज्ञानी एक क्षण में उतनी कर्मों के निर्जरा कर लेता है। इसीलिए समझ का फेर है, समझ में अंतर आता है, क्योंकि ज्ञान तो इसके पास भी है, ज्ञान उसके पास भी है। एक ज्ञान सांसारिक भौतिक ज्ञान है तो एक के पास आध्यात्मिक अलौकिक ज्ञान है, और अलौकिक ज्ञान उसके लाने आत्म तत्व को जानने में सहकारी बन जाता है, उसको आत्मा का ज्ञान करा देता है, और आत्मा का ज्ञान ही उसके लाने आत्म कल्याण के लिए कारण बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि जो ज्ञानावरणीकरण के निमित्त से ज्ञानावरणी का आवरण हो जाता है, और यह मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान के रूप में इनका कथन किया गया है। ये सब ज्ञानावरणी कर्म के वजह से ही इन ज्ञानों का पांच ज्ञान का कथन किया गया है। लेकिन 5 ज्ञान ही नहीं है, 3 और जोड़ दीजिए। 3 और कौन से? विभंग ज्ञान, जो मिथ्या
नहीं, अवधि ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों भी कु होते हैं। कुमति, कुश्रुत, को अवधि, इनको भी इनके साथ जोड़ देते तो 8 ज्ञान होते। ज्ञानोपयोग के 8 भेद हो जाते हैं। और इसमें से ये ज्ञानावरणी कर्म के निमित्त से ही इस प्रकार का क्षयक्षम हो जाता है, तो उसके अनुसार ये हमारे लिए प्राप्त हो जाते हैं। मति और श्रुत ज्ञान ये सभी संसारी प्राणियों के लिए होता है, लेकिन विभंग ज्ञान सब किसी को नहीं होता। विभंग ज्ञान हो मिथ्या दृष्टि को होगा, सम्यक दृष्टि को नहीं होगा। सम्यक दृष्टि को होगा तो सुअवधि ज्ञान ही होगा, यानी सुमति, सुश्रुत और सुअवधि ये ज्ञान होगा। इसीलिए सुअवधि के साथ जो ज्ञान प्राप्त होता है वह वास्तविक ज्ञान माना गया। लेकिन लौकिकता की ओर जब दृष्टिपात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, ये बहुत बड़ा विद्वान है, ये बहुत बड़ा पंडित है, और ये बहुत बड़ा ज्ञान है और ऐसा ज्ञान देता है, प्रवचन ऐसा करता है कि सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन इसीलिए तो कहते हैं कि ये मति, श्रुत, अवधि ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम से कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और उसमें कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है जो एक वैज्ञानिक का ज्ञान भी एक ज्ञान है, क्योंकि वहाँ वह भी क्षयक्षम ज्ञान है, मति और श्रुत ज्ञान का क्षयक्षम है। और इसीलिए उस ज्ञान को विशेष रूप से शोध संधान करते हुए नए नए आविष्कारों का निर्माण करता है। और हमारे लिए जितनी भी भौतिक साधनों की सुख सुविधा मिल जाती है, उसके माध्यम से वह ज्ञान का अर्जन करके वह उस प्रकार के यंत्र और मशीनरी का प्रयोग करके वह हम लोगों को बता देते हैं कि ये वैज्ञानिक का ज्ञान है, देखो इसमें परफेक्ट है, इसमें जैसा का। अब जिस समय मोबाइल आ गया उस समय सबको आश्चर्य, बिना वायर का ये कैसा हो सकता है भाई? हाँ, सब लोगों को आश्चर्य हो रहा था उस समय कि आप आज से 50 साल पहले यदि मोबाइल की परिकल्पना करना भी वह मिथ्या कहलाएगी। बिना वायर का कोई ऐसी बात हो सकती है क्या? असंभव, कोई भी कहेगा, क्योंकि उसमें ये चाहिए, बिजली कहाँ से दोगे, या बिना वायर कहीं से, जैसे टेलीफोन तो चल रहे थे वो वायर के चल रहे थे, और उसमें कुछ ना कुछ उसका संपर्क कहीं से था, और उस वजह से उसमें से बोलना चलना होता था। लेकिन बिना वायर का बात कैसी होगी भाई? ऐसा क्या उपकरण? हाँ, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसको भी शोध कर लिया और हमारे पास ला करके रख दिया मोबाइल। और मोबाइल जो पहला जो मोबाइल था वो बहुत बड़ा था, जो फर्स्ट बार किसी वैज्ञानिक ने बनाया होगा तो वो तो हाथ में भी पकड़ में नहीं आता होगा, इतना बड़ा मोबाइल बनाया होगा। लेकिन धीरे धीरे जनता के योग्य बनाने के लिए फिर उसमें संशोधन होते गए और एक छोटा रूप आ गया। आज तो इतना है कि इतनी डिब्बी भर में भी मोबाइल हो गया। इतनी सी डिब्बी में दुनिया के किसी भी कोने में फ़ोन लगा ले, तुम्हारी आवाज़ पहुंच जाती है और तुम्हारी आवाज़ भी पहचान लेगा। चाहे वह अमेरिका में बैठ करके अपने रिश्तेदार को यदि फ़ोन लगा रहे हो तो वो जो बात बोल रहा है कि उसी की आवाज़ आएगी यहाँ पर। कितना, इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि पुद्गल की जो गति होती है वह बहुत बड़ी होती है। ये वैज्ञानिक भी आज तक उसको पकड़ नहीं सका। शब्द की गति 2 सेकंड में 14 राज्य पार कर सकता है। 2 सेकंड में, 2 समय में अब 2 सेकंड भी बोल देंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शब्द की जो गति होती है उसकी गति 2 सेकंड भी मान लो तो भी आपको आश्चर्य हो जाएगा, क्योंकि आत्मा की गति तो एक समय है लेकिन शब्द की गति उससे थोड़ा सा कम है, क्योंकि उसको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए उसको 2 समय लग जाएंगे। लेकिन समय की अपेक्षा से जब हम ये करते हैं तो शब्द 3 लोक तक पहुंचने में, अब बताओ, हमारे आचार्य ने पहले ही बताया
शब्द की गति इतनी है कि आप अभी जो बोल रहे हैं ना, ये शब्द वर्गणाएं वहाँ तक पहुँचने में 3 लोग सिद्धालय तक पहुँचने में सिर्फ 2 सेकंड मान लीजिए, 2 सेकंड भी बहुत बड़ा हो गया शब्द पहुँचने में। इसीलिए जब आप यहाँ से अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से बात करते हो तो तुरंत आपका ये नहीं होता कि उसमें कोई टाइम लग रहा है। तुमने यहाँ से बोला, फिर यहाँ से वो वायर से जाता जाता वहाँ पर 2 मिनट 5 मिनट लग गए, फिर वहाँ से बोलेगा 2-4 मिनट यहाँ आएगा, ऐसा नहीं है। जैसे आप यहाँ से बोल रहे हो वैसे वहाँ पर पहुँच रहा है, और वहाँ से जो बोल रहा है वह तुरंत आप यहाँ पर सुन रहे हो, उसका प्रतिक्रिया भी सुन रहे हैं। तो शब्द की गति कितनी तीव्र होती है, ये आज के विज्ञान तो कितना मानता है, 8 सेकंड क्या कितना शब्द की गति, वो विज्ञान तो कुछ अलग ढंग से उसका माप करता है वो। लेकिन शास्त्रों में जो शब्द की गति बताई है, उस गति की तुलना आज का वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते, इतना उस शब्द की गति है। और वैज्ञानिक इस प्रकार का शोध संशोधन करके जब हमारे सामने ला करके रख देता है, देखो तुम्हारा ज्ञान से बढ़कर ये वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक को ये करता है, इसलिए वैज्ञानिक का ज्ञान क्या सम्यक ज्ञान के कोटि में आएगा? क्योंकि बड़े बड़े आविष्कार करके उन्होंने हमारे सामने ऐसे भौतिक साधनों को ला करके खड़ा कर दिया कि सब आश्चर्यचकित हो जाए। अब आने वाले समय में ऐसा भी है, जो आप गाड़ी चलाते हो, वो गाड़ी ड्राइविंग ये करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कमांड देने की ज़रूरत है। और आप अपना स्थान निश्चित कर लीजिए कि यहाँ पर अमुक स्थान पर जाना है और वहाँ पर जाना है, तो नेविगेशन के माध्यम से उसमें सेटिंग हो जाएगी और तुरंत आप यहाँ से सेटिंग करके बटन दबा दे स्टार्ट, तो अपने आप गाड़ी उस रोड पर चलती जाएगी। अपने आप उसमें कैमरे लगे हैं, किधर से गाड़ी आ रही तो उससे कैसे बचना, उसमें कमांड दिए हुए हैं, उसके अनुसार वो गाड़ी इधर उधर होगी और जहाँ पर कॉर्नर आएगा वहाँ से मुड़ करके अपने आप जाएगी। आप वो भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, टेयरिंग घुमाने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी आप गाड़ी ऐसी जाती जाएगी, मुड़ती जाएगी। सामने से कोई आएगा तो भी पीछे भी मुड़ना होगा, पीछे से भी कोई आ रहा हो तो भी उसके लिए साइड देना है तो साइड दे देगी। यानी कितना विज्ञान आगे तक पहुंच गया। और इस प्रकार का वैज्ञानिक का ज्ञान फिर सम्यक ज्ञान के कोटि में आ जाए। हमारे आचार्य कहते कि भैया वैज्ञानिक का ज्ञान सम्यक ज्ञान को कोटि में हम नहीं ले सकते भाई, क्योंकि ये वैज्ञानिक का ज्ञान है, इससे आपका भौतिक साधनों का तो प्राप्त करके आप उसका उपभोग ले सकते हो, लेकिन ज्ञान के कोटि में वह नहीं आ सकता। फिर एक डिग्री प्राप्त अफसर है और ऑफिसर है, और डिग्री प्राप्त ऑफिसर या प्रोफेसर है, वह अपने ज्ञान के माध्यम से नए नए स्टूडेंटों को वह अपना ज्ञान दे करके वह एक प्रकार से उनमें भी वह ज्ञान दे करके उसको ज्ञान को जीवित रखने का काम कर रहा है। और वही वह वैज्ञानिक के साथ उसी में से वैज्ञानिक भी प्राप्त हो रहे हैं और उस ज्ञान से ही लौकिक ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे डिग्री प्राप्त अफसर का ज्ञान क्या सम्यक ज्ञान के कोटि में आएगा? हमारे आचार्य कहते कि उसका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान के कोटि में नहीं आएगा। और एक धारा प्रवाह बोलने वाला वक्ता का ज्ञान क्या सम्यक ज्ञान के कोटि में आएगा? क्योंकि अपनी वक्तृत्व कला के माध्यम से जनता को मंत्रमुग्ध करके अपनी ओर आकर्षित करने वाला और वह जनता को अपना ज्ञान दे करके उनके जीवन को सुधारने का प्रयत्न करने वाला उस वक्ता का ज्ञान क्या सम्यक ज्ञान के कोटि में आएगा? हमारे आचार्य कहते कि नहीं, यह धारा प्रवाह बोलने वाला वक्ता का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान के कोटि में नहीं आएगा। फिर किसी पंडित का ज्ञान क्या सम्यक ज्ञान के कोटि में आएगा? क्योंकि उन्होंने अपने अनेक ग्रंथों का अध्ययन करके, चाहे वो बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करके उन्होंने ज्ञानार्जन करके उन्होंने पंडिताई प्राप्त कर लिए, क्या उस पंडित का ज्ञान क्या सम्यक ज्ञान के कोटि में आएगा?
तो हमारे आचार्य कहते हैं कि पंडित का ज्ञान तो तोता रटंत वाली बात होती है। उन्होंने तो ज्ञान तो अर्जन कर लिया लेकिन जीवन में कुछ भी नहीं है, तो वह उस पंडित का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान के कोटि में नहीं आता। फिर कौन सा ज्ञान सम्यक ज्ञान के कोटि में आता है? हमारे आचार्य कहते हैं कि 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान तक भी संसार मार्गी हो सकता है। 11 अंग 9 पूर्व इतना ज्ञान तो इन वैज्ञानिकों के पास भी नहीं होगा। वैज्ञानिकों का क्या भौतिक ज्ञान है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के साथ 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान वह भी संसार मार्ग हो सकता है। इसलिए हमने अभव्य सेन का उदाहरण दिया था। उसका तो नाम तो भव्य सेन था, लेकिन क्षुल्लक जी ने उसको अभव्य सेन नाम रख दिया उनकी क्रिया कांड को देख करके। तो इस प्रकार जब एक वैज्ञानिक का ज्ञान सम्यक ज्ञान के कोटि में नहीं आता, एक डिग्री प्राप्त अफसर का ज्ञान सम्यक ज्ञान के कोटि में नहीं आता, एक धारा प्रव बोलने वाला वक्ता का ज्ञान भी जो सम्यक ज्ञान के कोटि में नहीं आता, और ये 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी एक सम्यक ज्ञान के कोटि में नहीं आता, तो कौन सा ज्ञान सम्यक ज्ञान के कोटि में आता है? हमारा आचार्य कहते हैं कि जब इतने सारे ज्ञान जिसके पास है वो अपने आप को ज्ञानी पंडित और मान रहा हो, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि किताबी ज्ञान होना और एक लौकिक ज्ञान के प्राप्त होना ये सम्यक ज्ञान के कोटि में नहीं आता। उसके लिए इस ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। किताबी ज्ञान प्राप्त हो ये कोई जरूरी नहीं है। एक अंगूठा छाप भी हो तो उसको भी ज्ञान हो सकता है, लेकिन वह ज्ञान कैसा होना चाहिए ये भी हमारे आचार्य कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान जिसको हो जाए, भौतिकता का ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता, लेकिन जिस व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान हो गया, कि आत्मा का ज्ञान हो गया, समझ में आ गया आत्मा क्या चीज है, एक बार समझ में आ गया तो समझ लेना भेद विज्ञान हो गया, और भेद विज्ञान से ही आत्मा का ज्ञान होता है। तब तक हमारा ज्ञान कभी सम्यक ज्ञान के कोटि में नहीं आ सकता। एक बार समझ लिया कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, जब आत्मा और शरीर का संबंध दोनों का दूध पानी के समान उनका संयोग है, संबंध है, उसको कभी पृथक नहीं किया जा सकता। अनंत काल इस संसार में जब तक है तब तक ये शरीर और आत्मा का संबंध है, और ये संबंध जब तक रहेगा तब तक संसार रहेगा। इसलिए इस आत्मा को इस शरीर से पृथक करना है तो उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिस प्रकार दूध में से नवनीत और घृत निकालने के लिए क्या करनी पड़ती है, पहला उस दूध को तपाना पड़ता है। पहला गाय का दूध निकालो, लात भी खाना पड़े तो लात खाना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि सहजता से कोई दूध नहीं निकाला जा सकता। कभी कभी ऐसे गाय भैंस जो भी हो बीच बीच में नखरे करती है तो लात भी मार देती है वह अपने उस आगंतुक को, इसलिए क्योंकि बछड़े को जो दूध जितना पिलाना चाहिए उसको तो नहीं पिलाया और तुम दूध निकालने आ गए, इसलिए वह लात मार दे, ऐसा भी हो सकता है। और वह लात मार दे, उनको दूध न दे, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ी, फिर मेहनत से दूध निकाला, लेकिन दूध तुरंत तो घी नहीं बन सकता, उसको अग्नि के ऊपर रख करके तपाना पड़ेगा। पहला तो छान करके ले, फिर इसके उपरांत उसको अग्नि के ऊपर तपाओ, और जब तपने के उपरांत थोड़ा सा ठंडा होने के उपरांत उसमें विरजन डालो। क्या डालो? क्या डालते हैं आप लोग? हाँ, क्या बोलते हैं? जामन डालते हैं, लेकिन जामन का मतलब क्या? हाँ, अब नहीं है तो जो लोग डालते, जो पुराना मठा है उसको उसमें डाल देते हैं, वही जामुन हो जा कहलाता है, खट्टा होता है। तो खट्टा से वह दही जमाना, लेकिन ध्यान रखना गरम तेज दूध में नहीं डाला जाता, जब उस दूध को ठंडा करने के लिए रखा जाता है, और जब एक सीमित दायरे में ठंडा हो जाता है तब उसमें डाला जाता है, और फिर इसके उपरांत उसमें प्रक्रिया शुरू हो जाती खट्टे और बस गर्म दूध के बीच में। और वो जो भी उसके ये होते हैं, उसके कण होते हैं जो जिसको आप बैक्टीरिया बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखना वह बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया का मतलब जीव होता है।
नहीं है तो क्योंकि उस प्रक्रिया जो होती है ना, जो दूध को फटने की क्रिया जो होती है उसको ये बैक्टीरिया समझते हैं। ये जो खट्टी चीज़ जो उसमें डालते हैं तो उससे क्या होता है कि दूध फटना शुरू होता है। जब फटने की क्रिया होती है तो अब उसको ले करके जब आप सूक्ष्मदर्शक यंत्र के नीचे रख देते हो तो उसमें ये देख रहा है कि भैया ये घूम रहा है, ये हिल रहा है, इधर उधर जा रहा है। ये देख करके कहते हैं कि ये बैक्टीरिया, इसमें जीव है। यानी दही में यदि जीव होता तो हमारे आचार्य कभी भी उसको ग्रहण करने के लिए नहीं कहते हैं, उसको खाने के लिए कभी भी नहीं कहते हैं। क्योंकि यदि जीव बैक्टीरिया से युक्त होता तो कभी भी हमारे ग्रंथों में वह सेवनीय नहीं कहते हैं, लेकिन वह सेवनीय है। सेवनीय है का इसका मतलब यह है कि वह बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरिया का मतलब वो जीव होते, छोटे छोटे जीव। लेकिन ये वो जो कण है, वह कण जो है, आचार्य ने एक बार बोला था कि जो ये बैक्टीरिया नहीं, वैज्ञानिक कहते हैं इसको बैक्टीरिया, देखो ये घूम रहे हैं, वो बैक्टीरिया नहीं, जीव नहीं है, वह जीव नहीं है। जो उसमें जो घर्षण हुआ एक खट्टे चीज़ का, भले ही वह आप खट्टी चीज़ और भी नारियल भी डाल दो तो भी हो जाता है, या नारियल का खपरा भी डाल दो तो भी हो जाता है, और नींबू से तो वह अलग ही चीज़ बन जाती है, पनीर बन जाता है। लेकिन इसमें एक मात्रा में डालने से धीरे धीरे फटता जाता है और धीरे धीरे वह गाढ़ा होता चला जाता है। लेकिन नींबू जो क्या करता है, एक साथ फाड़ देता है, इसलिए वह दही नहीं बन सकता। हाँ, लेकिन ये है कि उसमें जो प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है, और उस रसायन से जो खट्टी चीज़ थी उसमें जो रसायन थे, खट्टे का जो कण थे, वह दूध के साथ जब टकराट होती है तो दूध को वो फाड़ देता है, फाड़ना शुरू कर देता है। तो इसको, इस विघटन को करना शुरू कर देता है और उसको साथ में जोड़ना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार जो होता 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 वह दही के रूप में जम जाता है, लेकिन वह जीव युक्त नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, और फिर इसके उपरांत उस दही के ऊपर मलाई भी आ जाती है वैसे, लेकिन उस मलाई को उसी में ये करके थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा पानी डालते ताकि ज़्यादा गाढ़ा हो, थोड़ा पतला हो। फिर उसको मथानी से मतते हैं और उसमें से नवनीत निकलता है, और नवनीत निकलने के बाद उसको अग्नि के ऊपर तपाते हैं। लेकिन तपाने भी ये कला होती है। आप ऐसे ही रख दो और छोड़ करके इधर उधर काम करने चले जाओ, फिर तो जल करके वह खाक हो जाएगा, वह घी बन करके वह जलना शुरू हो जाएगा, तो वो कचड़ा रह जाएगा नीचे। और जब आप अठपहरी जो घी बनती है, तो घी बनती है तो उसका महक आना शुरू हो जाता है, और ऐसी महक कि आपका मन स्तब्ध हो जाए। और इसके उपरांत फिर एक मात्रा में उसका तपने के बाद वह साफ सुथरी हो जाती है, और इसके उपरांत फिर आप उसको छान करके अलग कर देते हो और अलग रख देते हो। लेकिन नीचे जो कचरा रह जाता है, उस नवनीत में जो अशुद्ध चीज़, या अशुद्ध का मतलब यहाँ पर वह नहीं कि उसका जो कचरा जो निकलता है, वह कचरा उसमें अलग निकलता है और शुद्ध अठपहरी घी आपको प्राप्त हो जाती है। और इसीलिए वहाँ पर जो दूध से घी तक बनने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत और पुरुषार्थ करनी पड़ती है, वैसे ही पुरुषार्थ हमें इस ज्ञानार्जन करने में भी पड़ती है। इसीलिए भौतिक ज्ञान जो हम अर्जित कर लिया, उस ज्ञान में जो मेहनत करनी पड़ी, क्षयोपशम ज्ञान उसमें भी है।
श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षम से उस ज्ञान में विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसके अनुसार वह शोध संशोधन करके उस प्रकार की चीज बनाना प्रारंभ कर देता है। और इसीलिए आत्मा का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। आत्मा का ज्ञान हो जाए, भेद विज्ञान हो गया। अब भेद विज्ञान हो गया तो आत्मा का ज्ञान और शरीर का ज्ञान अलग हो जाता है। उसमें दही का अस्तित्व और दूध का अस्तित्व भी हमें पृथक पृथक समझ में आने लगता है। इसमें से घी कैसे निकाला जाए ये भेद विज्ञान आपको हो जाता है, तो उस प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन करते हैं। नहीं है, यदि मान लीजिए दूध से विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बनाने का यदि ज्ञान नहीं है तो आप व्यंजन नहीं बना सकते। मावा, खोवा और कुछ उसके जो चीज़ें बनाते हो, चाहे वह और भी ऐसे खाने पीने के चीज़ें बनाते हो या रसगुल्ला बनाते हो या और भी किसी मिठाई में मिला देते हो, तो वो सब यदि ज्ञान नहीं है, मिलाने की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है, तो उस दूध का फल कभी हमें प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि दूध का जो अस्तित्व है उसी रूप में हमें ले करके यदि बैठ जाएंगे तो हमें अन्य उसके दूध के जो और पर्याय उसके हैं वो उस पर्यायों का लाभ हम नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि दूध में जो मिठास है उससे भी उसके पर्याय के जो गुणधर्म हैं उनको प्राप्त करने में और विशेष गुण है। इसलिए उसमें से जो दही निकली, दही का स्वाद अलग है और उसके गुणधर्म भी अलग अलग है। उसको खाने में भी आपको अलग आनंद आता है। उसके बाद मठा बने या नवनीत बने तो उनका भी एक अलग अस्तित्व है। और इसके उपरांत घी, अब घी एक बार शुद्ध होता है तो घी कभी खराब नहीं होता, घी शुद्ध रहता है। वो चाहे साल भर तक रखो या 2 साल तक, 100 साल का भी घी वैद्य लोग रखते हैं। वह कैसे दवाई के काम आता है। लेकिन ध्यान रखना, जब तक उस घी में दुर्गंध नहीं आती, जब तक विकृत नहीं होता, तब तक वह ग्रहण करने योग्य है। और उसमें से यदि बदबू या उसका गंध यदि विकृत हो जाएगा तो वह ग्रहण करने अभक्ष माना जाएगा, फिर ग्रहण करने योग्य नहीं माना जाता। इसीलिए जब उस दूध और घी का भेद विज्ञान हमारे लिए अच्छी चीज को दिलाता है, उसी प्रकार शरीर और आत्मा, ये शरीर का संयोग उस दूध के समान है, दूध और पानी के समान है या दूध और घी के समान है। दूध में से घी निकालने के लिए तपना पड़ता है, तप करके निकालते तो तब उसमें से घी निकलता है। तो उसी प्रकार इस शरीर को भी रत्नत्रय रूपी मथाने से हमें मथना पड़ेगा और उसमें इस रत्नत्रय के द्वारा हमें शुभोपयोग और अशुभोपयोग है, उसमें शुभोपयोग रूपी मथाने से मथना पड़ेगा, तब उसमें शुद्धोपयोग रूपी नवनीत निकलेगा। और शुद्धोपयोग रूपी नवनीत निकलेगा तो उसको तप रूपी अग्नि में तपाने के बाद उसमें से शुद्धोपयोग रूपी फल प्राप्त हो जाएगा। वह है शुद्ध आत्म तत्व। और उस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए ही तो हमारा ये सब पुरुषार्थ है। इसीलिए उस रत्नत्रय के माध्यम से ही हम उस शुद्धोत्व तक पहुंच सकते हैं। और इस आत्म तत्व को, इसलिए उस आत्मा का ज्ञान होना आवश्यक है। एक बार आत्मा का ज्ञान हो गया तो दोबारा इस संसार में भटकते फिरने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी अपने समय सार ग्रंथ में उन्होंने क्योंकि समय सार में समय का मतलब आत्मा होता है और उस आत्मा का जो सारभूत तत्व है वह समय सार ग्रंथ है। और उस समय सार ग्रंथ में भी वह कहते हैं कि आत्मा कैसा है। और इसके अलावा प्रवचन सार और उनके जितने भी ग्रंथ है उसमें अध्यात्म झलकता है। और उसमें उन्होंने कहा कि आत्मा का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान के कोटि में है। अब आचार्य कुंद ने आत्मा का ज्ञान, फिर आत्मा का ज्ञान किसको, वैज्ञानिक का ज्ञान आत्मा का ज्ञान हो जाएगा क्या?
या डिग्री प्राप्त अफसर का ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा क्या? या धारा प्रवाह बोलने का, वक्ता का ज्ञान या पंडित का ज्ञान सम्यक ज्ञान में आ जाएगा क्या? हमारे आचार्य कुंद कहते हैं कि नहीं, ये किताबी ज्ञान और ये ज्ञान ये आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन एक शिवभूति मुनि महाराज को ला करके खड़ा कर देते और कहते कि हाँ, इनके पास वह सम्यक ज्ञान है। शिवभूति मुनि महाराज की कथा सुनी है आप लोगों ने? हाँ, नहीं सुनी? हाँ ना तो बोलो कुछ। हाँ, नहीं सुनिए। आचार्य कुंद स्वामी ने यदि मान लीजिए सम्यक ज्ञान के कोटि में यदि किसी को रखना होता तो वह इतने बड़े बड़े आचार्य हुए, जो साधक हुए, तपस्वी हुए, घोर घोर तप करने वाले मुनियों का नाम उल्लेख नहीं किया और एक शिवभूति मुनि महाराज का उल्लेख कर लिया अष्टपौड़ में। अब घोर घोर तप करने वाले साधु कैसे होते हैं? जो जीवन काल में ऐसे घोर घोर तप करते हैं कि उत्सर्ग मार्गी होते, कभी पीछे लौट करके नहीं देखते। ऐसे घोर घोर तप करने वाले, आत्मा का ज्ञान अर्जन करने वाले और अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान वगैरह प्राप्त करने वाले ऐसे मुनिराज को आचार्य कुंद ने अपने ग्रंथ में स्थान नहीं दिया। यहाँ पर शिवभूति मुनि महाराज को ला करके रख दिया और कह दिया कि ये इनके पास सम्यक ज्ञान है। लेकिन आप उनसे, शिवभूति मुनि महाराज को एक अक्षर मात्र का ज्ञान नहीं था। हमें आप कहोगे कि आचार्य कुंद कैसे महाराज है, आचार्य है? अब एक जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है और उनके गुरु ने उनको नमोकार मंत्र सिखाने का बहुत प्रयत्न किया, बहुत मेहनत कर लिए, लेकिन नमोकार मंत्र उससे याद नहीं करवा पाए। वह शिवभूति महाराज जो नमोकार मंत्र भी अपने जीवन काल में याद नहीं कर पाए, एक अक्षर मात्र का भी ज्ञान नहीं है, ककारा क्या होता है ये इसका भी ज्ञान नहीं है, ऐसे शिवभूति मुनि महाराज को आचार्य कुंद कहते हैं कि इनको सम्यक ज्ञान है। और इनको ज्ञान क्या, कितना कितना ज्ञान। अब इनको मुनि कैसे बनाया? अब इनको नमोकार मंत्र नहीं आता हो और उनको कुछ फिर चर्या का पालन कैसे करेगा, आप तो ये सोचेंगे। लेकिन आचार्य कुंद कहते हैं कि ये शिवभूति मुनि महाराज के पास अक्षर ज्ञान तो नहीं था, लेकिन अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान था। अब अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान क्या कहलाता है? अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान वह कहलाता है 5 समिति और 3 गुप्ती का ज्ञान जो है वह अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान कहलाता है। लेकिन ध्यान रखना, उनको यदि ये पूछोगे 28 मूल गुणों का पालन बराबर कर रहे, उनके गुरु ने उनकी वह भावना और चर्या देख करके उनको मुनि बनाया। नमोकार मंत्र नहीं आ रहा है, फिर भी उन्हें गुरु ने दीक्षा दे दिया। लेकिन उनके भाव इतने निर्मल थे कि 28 मूल गुण में किसी प्रकार का दोष नहीं है। लेकिन आप उनसे ये पूछोगे कि 28 मूल गुण में क्या क्या आता है, तो एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है। फिर वह एक भी नहीं बता पाएंगे। 28 में ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐसना समिति आदि 5 समितियाँ होती हैं और 5 महाव्रत होते हैं, 3 गुप्तियाँ भी होती हैं या 5 समितियाँ होती है, 6 आवश्यक क्रियाएँ होती, 7 शेष गुण होते आदि। इसका ज्ञान कुछ भी नहीं है। लेकिन 28 मूल गुणों की क्रिया बराबर अपना पालन पोषण कर रहे हो। और उनसे अष्ट प्रवचन मातृका, 5 समिति और 3 गुप्ती मिल करके। लेकिन उनसे ये पूछेंगे कि ईर्या समिति क्या होती है, भाषा समिति क्या होती है, ये नहीं बता पाएंगे। ऐसना समिति क्या होती है, ये अक्षर ज्ञान नहीं है। लेकिन आप इनसे पूछो कि चलना कैसे है, कैसे चलते हैं। उनने अपने गुरु को देखा, नीचे जमीन देख करके चल रहे कि कोई भी जीव जंतु पैरों के नीचे आकर के नहीं मरना चाहिए। बस गुरु की ऐसी चर्या है, उसको देख करके इन्हें ये कर लिया कि चलते समय कोई जीव पैरों के नीचे न आ जाए, इसलिए उसको बचाते हुए चलना। लेकिन इस क्रिया को क्या कहते ये नहीं मालूम है। इसको ईर्या समिति कहते हैं, ये नहीं बता पाएंगे।
लेकिन क्रिया में कोई अंतर नहीं हुआ, जीवों को बचाते हुए नीचे देख करके चल रहे हैं। इसी को ईर्ष्या समिति कहते हैं। और भाषा समिति क्या होती है ये भी ज्ञान नहीं है, लेकिन किसके साथ कैसे बोलना और कैसे अपनी ओर खींचना या उनको अच्छे धर्म का बात बताना, ये बखूबी आती है। हित मित और प्रिय वचन बोलना। हित यानी कल्याणकारी बात करना, मित यानी थोड़ा सा ही बात करना, ज़्यादा बात नहीं करना, और प्रिय वचन बोलना, कठोर वचन नहीं बोलना, गाली गलौच अपशब्द का उपयोग करना, ये बराबर पालन हो रहा है। भाषा समिति का भी पालन हो रहा है। फिर ऐसा समिति आहार कैसे करना, खड़े होकर के करना, अपने अंजुलि में लेना है, इसका ज्ञान पूर्ण रूप से है और उसी के ऐसा समिति का पालन कर रहे हैं। और फिर इसके उपरांत उत्सर्ग समिति का भी पालन कर रहे हैं। इस प्रकार सभी क्रियाओं का पालन वह निर्दोष रूप से कर रहे हैं, लेकिन अक्षर ज्ञान कुछ भी नहीं है। ऐसे शुभूति मुनि महाराज को आचार्य कुंद कुंद स्वामी याद करते हैं कि ये उसके लाने योग्य है, क्योंकि यदि किसी को मुनि को समझाना होगा तो शिवभूति मुनि महाराज का उदाहरण देंगे तभी समझ में आएगा। यदि त्यागी तपस्वी घोर घोर तप करने वाले मुनियों का उपदेश देंगे तो किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा। वो तो कहेगा, दूर से हाथ जोड़ेगा, महाराज ये हमसे नहीं होगा, ऐसा तप तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि घोर घोर तप करना ये हमारे वश की बात नहीं, हमारा शरीर का काम नहीं करेगा, इसीलिए वह ये कह करके पीछे हट जाएगा। लेकिन जहाँ पर शिवभूति मुनि महाराज का नाम जहाँ पर आ जाएगा, और आचार्य कुंद कुंद कहते इसके पास भी एक अक्षर मात्र का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके अपेक्षा से तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा ज्ञान है, तुम तो पढ़ भी लेते हो, तुम्हें पढ़ना भी आता है और बोलना भी आता है अच्छे ढंग से, और कैसे आपको लोगों को भाषण देना ये भी आता है, सब आपके पास वक्तृत्व कला भी है, सब कुछ है, हाँ सब कुछ है। लेकिन उस कला के माध्यम से आप क्या करते हैं, सबको आकर्षित करने का काम करते हैं। लेकिन आचार्य कुंद कुंद ने शिवभूति मुनि महाराज को यहाँ पर रख दिया। देखो तुम्हारे पास उसके अपेक्षा से भी ज्ञान है। जब एक शिवभूति मुनि महाराज अपना आत्म कल्याण करने के लिए यदि अग्रसर हो जाए तो मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। तो जब शिवभूति मुनि महाराज जैसे महाराज आत्मा का कल्याण कर सकते, मोक्ष प्राप्त कर सकते, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास तो अक्षर ज्ञान भी है और हम समझते भी 28 मूल गुण क्या है, एक एक चीज़ को हम समझते हैं, सब अच्छे बुरे को भी पूर्ण रूप से हम किताबी ज्ञान के माध्यम से ज्ञानार्जन कर लिया, और सभी ग्रंथ कंठस्थ भी है, सब कुछ ज्ञान है। लेकिन आचार्य कुंद कुंद शिवभूति मुनि महाराज को कहते हैं कि ये उन सब में ये फिट बैठता है, इसलिए उन्होंने शिवभूति मुनि महाराज को कहते हैं, उनकी कहानी बताते हुए कहा कि एक बार वह चर्या के लिए नगर की ओर चले गए, और नगर में जाते हुए रास्ते में एक अम्मा जी, बूढ़ी अम्मा, वो अपने सूपा में दाल साफ कर रही थी और छिलका उड़ा रही थी और दाल को कर रही थी, उसमें साफ को रख रही थी और छिलका उड़ा रही थी। अब उसको देख करके शिवभूति मुनि महाराज के मन में दिमाग में आ गया कि उनने पूछ लिया कि अम्मा ये आप क्या कर रही है। उनने कही कि तोता को उड़ा रही हूँ, भूसे को उड़ा रही हूँ और दाल को बचा रही हूँ, ये दाल साफ कर रही हूँ। तो दाल साफ का मतलब है कि तोता उड़ाना और दाल को बचाना होता है। अच्छा, इन्हें दाल और छिलका ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ भाई, वो छिलके का कोई काम नहीं है, इसलिए उसको सूपा के माध्यम से हवा दे करके उसको उड़ा रहे हैं, और दाल को हम सेव कर रहे, बचा रहे हैं, बस। और आचार्य शिवभूति मुनि महाराज के दिमाग में एक
एक चकाचौंध हुआ, और चकाचौंध होते दिमाग में झटके ने उसका दिमाग खुल गया और उन्हें समझ लिया कि इसी प्रकार शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दाल अलग है, छिलका अलग है, तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तुस्मासम घोषंतो भाव विशुद्धो महानुभाव ये नामे ने शुभ हुई केवल नानम चपुड़म जाओ। यानी तुस अलग है और मांस यानी उड़द होता है तो उसको मांस बोलते हैं संस्कृत में। तो छिलका अलग है और दाल अलग है। तुस्मासम घोषंतो भाव विशुद्धो महानुभाव ये भाव जिसका निर्मल है, पवित्र है, भाव विशुद्ध है, केवल नानम चपुड़म जाओ, और केवल ज्ञान प्राप्त करके वह सिद्धत्व को प्राप्त करता है। ऐसा वह शिवभूति मुनि महाराज मोक्ष को प्राप्त करते, भोगने वाला शिवभूति को मोक्ष प्राप्त कर लेता। मानव नामे ने शुभ हुई, और नाम से वह शिवभूति मुनि महाराज है, केवल नानम चपुड़म जाओ, और केवल ज्ञान प्राप्त करके वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए जब वह अम्मा से पूछ लेता है, बूढ़ी अम्मा से, कि ये दाल अलग है, छिलका अलग है, बस भेद विज्ञान हो गया। और भेद विज्ञान होते ही वहाँ से वह निकल करके वह जंगल में चले जाते हैं, और जंगल में जा करके उस आत्मा का मंथन करना शुरू कर देते। दाल अलग है, छिलका अलग है, दाल अलग है, छिलका अलग है। बार बार घोंकते घोंकते उन्होंने अपने आत्मा का चिंतन शुरू कर दिया, और आत्मा का चिंतन शुरू करते हुए उन्होंने वह शुद्धोपयोग की ओर आ गए, और शुद्धोपयोग का ध्यान करते करते वह इस स्थिति में आ गए कि वहाँ पर शुद्धोपयोग की दशा में जहाँ भेद विज्ञान हो जाता है, भेद विज्ञान के बाद जब आत्मचिंतन में डूब जाते तो वह किस प्रकार चिंतन करते, छड़ाला में उसका कहते हैं, जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। निज माही निज को निज माही निज के हेतु निज कर आप को आपे गयो गुण गुनी ज्ञाता ज्ञान गेय मजार कछु भेद न रहो। देखो कैसे, जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारी अंतर भेदिया। देखो सुबुद्धि रूपी छैनी, यानी सम्यक भेद विज्ञान रूपी छैनी के द्वारा सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि, विवेकवान, विवेक बुद्धि से, सुबुद्धि छैनी से, सुबुद्धि रूपी छैनी के द्वारा उन्होंने अत्यंत तीक्ष्ण ऐसी उस छैनी को अपने भीतर डाल दिया, और अपने भीतर डारी अंतर भेद दिया, उसको भेद कर दिया। वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। वर्णादि यानी स्पर्श रस गंध वर्णादि ये पुद्गल के स्वरूप है, ये पिंड है। और रागादि, रागादि राग देश मोह माया ममता आदि इसके भीतर आ गया। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। राग देश का मतलब क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संज्वलन, क्रोध मान नौ कषाय, इस प्रकार ये 25 कषाय, मिथ्या सम्यक प्रकृति आदि, ये जो राग भाव है, इन राग भाव को और स्पर्श रसगंध वर्णादि इन सभी को निज भाव से न्यारा किया, यानी अपने आत्म स्वभाव से उसको पृथक कर लिया, और उसका चिंतन करते करते निज माही निज हेतु निज कर आपको आपे गयो, यानी निज माही यानी अपने आत्मा में निज हेतु, आत्मा के लिए निज कर, यानी आत्मा में ही, आत्मा के कारण, आत्मा के लिए अपने आप को गए। देखो ये जो बता रहे इसका आप सीधी सीधी मैं बताता हूँ, जब वो शुद्धोपयोग की दशा को प्राप्त होता है उस समय वह आत्मा का चिंतन कैसे करता है। वह अपने आत्मा में रह
करके, आत्मा के द्वारा ही आत्मा का चिंतन करता है, निज में ही रह करके, यानी अपने आप में रहकर, अपने आत्मा में रहकर उस आत्मा के द्वारा ही अपने आत्मा का चिंतन करता है। आपको आपे गयो गुण गुनी ज्ञाता ज्ञान गेय मझार कछु भेदन रहो। यानी यहाँ पर गुण और गुनी, देखो गुण अलग चीज़ है और गुनी अलग चीज़ है, क्योंकि एक व्यक्ति में जो गुणवान व्यक्ति को गुणी कहते हैं, और वो गुण कौन से हैं? अच्छाइयाँ, जो अच्छाइयाँ अच्छे गुण जो है वह गुण है, और वो जिसके भीतर है वो गुणी कहलाता है। और गुण और गुणी, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, अब इसमें क्या भेद है? ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता जानने वाला, ज्ञान जानने योग्य चीज, और ज्ञेय ज्ञेय न जानने योग्य, ज्ञान उस वस्तु का ज्ञान, उस वस्तु संबंधी जो ज्ञान है वह ज्ञान। और ये किसमें होता है? जानने वाला भी आत्मा है। ज्ञान किसका? आत्मा का ही ज्ञान करना है, आत्मा का ही ज्ञान करना है, तो वह आत्मा ही ज्ञान हो गया। और ज्ञेय क्या है? आत्मा ही ज्ञेय है। जानने योग्य क्या है? आत्मा है। इसलिए गुण गुणी ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय ये सब आत्मा में ही है, भेद है इसी आत्मा में ही होते हैं। इसलिए मझार कछु भेद न रहो, और उस आत्मा में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। इस प्रकार ध्यान करते हुए वो अपने आप में तल्लीन हो करके शुद्धोपयोग का लाभ लेते हुए, आनंद उठाते हुए वह शपथ श्रेणी पर आरूढ़ हो गए। और वह शिवभूति मुनि महाराज शपथ श्रेणी पर आरूढ़ होकर के 10वें से 12वें गुणस्थान, और 12वें गुणस्थान में जैसे ही पहुँचे उसके उपरांत आखिरी पल पे समय में वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया और अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया। और फिर वह शिवभूति महाराज केवल नानम चपुड़म जाओ, और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और फिर आगे केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला संसार में लौट करके नहीं आता, वह तो सिद्धत्व को प्राप्त करके अपना आत्मा का उद्धार कर लेता है। इसीलिए यहाँ पर ज्ञान अर्जन ज्ञानी की परिभाषा यहाँ पर बताते हुए आचार्य कुंद स्वामी यही बात कही कि अक्षर ज्ञान यदि किसी का हो या न हो, लेकिन आत्मा का ज्ञान होना जरूरी है। आप किताब का ज्ञान कितना भी हो, कितना भी अध्ययन करे हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं तो वह ज्ञान तुम्हारा जीरो है। वह ज्ञान कोई अध्यात्म के क्षेत्र में कोई किसी काम का नहीं है, उसके माध्यम से तुम्हारा आत्मा का उद्धार कभी नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा का उद्धार यदि करना है, आत्मा का कल्याण यदि करना है, तो अंतर ज्ञानी बनना जरूरी है, और उसके लिए भेद विज्ञानी बनना जरूरी है। अच्छा और बुराई का समझ हमारे भीतर आना चाहिए। इसीलिए तो विवेक बुद्धि से हम हिताहित का ज्ञान कर लेते, अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसका जब ज्ञान हो जाता है तो हम अच्छाई को ग्रहण करते और बुराई को उसको छोड़ देते। इसी प्रकार हम अपने जीवन में अच्छाई को ग्रहण करते करते हम एक बार ऐसे गुणवान हो जाते हैं, ऐसे गुणी हो जाते हैं, तो वह आत्मा पूर्ण रूप से अनंत गुणों का खान जब बन जाती है, तो अनंत ज्ञाता, अनंत ज्ञानी, अनंत गुणी, सब अनंत शब्द जुड़ जाता है। गुण को, गुणी को, और उसमें गुण जितने भी अनंत गुणी हैं सिद्धत्व में या केवल ज्ञान में, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, और इसी प्रकार अव्याबाद आदि और सुख भी, और सभी प्रकार का कोई किसी को बाधा भी नहीं पहुंचाएगा। नाम कर्म के क्षय से अगुर लघुत्व गुण की प्राप्ति होती है। अगुर लघुत्व का मतलब क्या? अगुर लघु का मतलब न आपसे वो टकराएंगे और टकरा भी जाएंगे तो आपको महसूस नहीं होगा, किसी को बाधित करेंगे न स्वयं बाधित होंगे किसी से।
इस प्रकार का अगुण ऐसा गुण वह उस शरीर को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए वह इस दीवार को भी आर पार हो सकते, पूरे पहाड़ को भी कर सकते, 3 राजू को भी लांघ सकते। जब वह समुद्रघात करते हैं, दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूर्ण आदि समुद्रघात करते हैं, तो उस समय सभी आत्माओं से स्पर्श करके चले जाते हैं। वह सिद्धत्व को प्राप्त करते समय, जब आयु कर्म को अन्य कर्म के बराबरी करते समय ये समुद्रघात करना पड़ता है, तब वह ये समुद्रघात करते हैं तो दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण करके फिर पुनः वह समेटते हुए आ जाते हैं। और ये कितने एक समय में ये पूरा निपट जाता है। एक समय में दंड, एक समय में कपाट, एक समय में पूरण और लोकपूरण हो करके 4 समय में पूरा वह 3 लोक में एक प्रदेश को स्पर्श करते हैं। और एक स्पर्श करके वह पुनः वापस अपने शरीर में आ जाते हैं और उसी समय 8 कर्मों को आयु कर्म के बराबर करके वह चतुर्थ शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त होते हैं। और वह क्षमता हमारे भीतर भी है। हमारे भीतर की शक्ति को जगाने की आवश्यकता है, और जब तक उसको जगाएंगे नहीं तब तक हमारा आत्मा का उद्धार नहीं होने वाला। इसीलिए आप उनको समझो कि शिवभूति मुनि महाराज को याद करो कि आप समझो जब शिवभूति मुनि महाराज कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी हमारे पास अक्षर ज्ञान है और अक्षर ज्ञान के माध्यम से आत्मा को समझने की क्षमता हमारे भीतर है। इसीलिए हम उस प्रयास करके उस आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए आचार्य कुंद ने यहाँ पर शिवभूति मुनि महाराज को ला करके रखा है कि आप लोगों को समझाने के लिए किसी और आचार्य समंतभद्र स्वामी को भी आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने भी गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह मोहिनो मुने कह करके उन मुनियों को भी प्रताड़ित कर दिया, उनको भी कह दिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी को समझाना होता है तो उनसे अच्छे वाले जो साधक का उपदेश देने से काम नहीं बनता, क्योंकि यह कहेंगे घोर घोर तप करने वाले साधु का उदाहरण देंगे। अरे भैया इतना हमारे भीतर कहाँ ताकत। यदि आपसे कहें कि भैया तुम भी मुनि बन सकते, आ जाओ मुनि बन जाओ, अरे भैया हमारे भीतर इतनी कहाँ से ताकत, यही बोलोगे ना आप तो यही कहोगे। लेकिन वह शिवभूति मुनि महाराज का कह देंगे। अरे वह आचार्य कुंद भी कहते हैं उलझे हुए साधु के लिए सुलझे हुए गृहस्थ का उपदेश दिया जाता है, और उलझे हुए गृहस्थों के लिए सुलझे हुए पशुओं का उपदेश दिया जाता है। तब समझ में आ जाता है कि अरे पशु भी तुमसे अच्छा है, जो ये पंचेंद्रिय है लेकिन पशु है। तुम तो मानव होकर के भी अपना श्रावक धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते, लेकिन एक पशु होकर के पशु योनि में भी वह अनुवर्तन का पालन कर सकता है। तब तुम्हें बात आएगी अरे हम तो उससे बहुत अच्छे हैं। तब आएगा कि भाई हम भी ऐसा कर सकते हैं। तब आपके भीतर वह ज्ञान जागृत हो जाएगा कि हम भी इसमें करने में सक्षम हैं और करने लग जाओगे। और इसीलिए हमारे आचार्य ने यही हुआ, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, उस मुनि के लिए गृहस्थ का संदेश दिया ताकि आप अपनी गलती को सुधरो। तुमसे वह गृहस्थ अच्छा है, क्योंकि वह अपने अनुव्रतों को निर्दोष रूप से पालन कर रहा है। वह साधु को समझाने के लिए, इसका मतलब यह मत समझना कि साधु से बढ़कर हम श्रावक हो गए। आचार्य समंतभद्र स्वामी का वह समझाने का जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य यह नहीं कि साधु से श्रावक श्रेष्ठ होता है। वहाँ सिर्फ उस साधु को समझाने के लिए इस प्रकार गृहस्थ का संबोधित किया कि तुम गृहस्थ उन साधु से भी श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम यदि वह मोही मुनि की अपेक्षा तुम यदि निर्मोही गृहस्थ हो तो उसके अपेक्षा तुम अच्छे हो, ये कहा जा रहा है। लेकिन आप वहीं पर रहना मत, लेकिन कदम आगे बढ़ाना, निर्मोही होते हुए साधु बन जाना। साधु बन करके आप अपने आप आगे बढ़ जाओगे, इसलिए उसको संबोधित करने के लिए कहा जाता है। इसीलिए जब भी कभी यदि मोक्ष मार्ग में चलते हुए किसी साधक को, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे मोक्ष मार्गी हो, या मुनि हो, या तपस्वी हो, यदि
से भ्रष्ट होने लगता है, अपने आवश्यक क्रियाओं से जब नीचे गिरने लगता है, तब आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि भाई तुमसे अच्छा तो वह गृहस्थ है, या तुमसे अपेक्षा वह साधु है। वह साधु कौन? सम्यक दृष्टि और अविरति सम्यक दृष्टि है। तुम तो साधु होकर के उस सम्यक दर्शन का सम्मान नहीं रख सकते हो, तुम मिथ्या दृष्टि हो। क्योंकि कभी कभी समझाने के लिए कहा जाता है, तुम साधु होकर के 28 मूल गुणों का पालन करने वाले, यदि आप अपनी चर्या में दोष लगा रहे हो, पाप कर रहे हो, तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। आचार्य कुंद कुंद की बात है कि तुम अज्ञानी हो, मिथ्या दृष्टि हो, तुम इस जीने के लायक नहीं हो। यानी मिथ्या दृष्टि किसी साधु को कहना तो उनके लिए नरक, रौरव नरक से भी बढ़कर वह दुखमय हो जाएगा उसके लिए। और कोई भव्य आत्मा के लिए मिथ्या दृष्टि कहना, अरे मैं मिथ्या दृष्टि अभव्य, यानी इसका मतलब मेरा कल्याण नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। वह फिर कभी कभी किसी को पिंच करना पड़ता है, तब उसकी भीतर की आत्मा जग जाती है, और पुनः वह जब मार्ग में आगे बढ़ता है तो कोई लौट करके पीछे नहीं करा सकता। इस प्रकार उसकी दृढ़ता हो जाती है। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद कभी कभी संबोधन करने के लिए कभी कभी ऐसे प्रताड़ित करते हैं, और इसीलिए ऐसे प्रताड़ित करने के लिए कभी कभी साधु को भी प्रताड़ित करते हैं, तो कभी गृहस्थों को भी प्रताड़ित करते हैं कि वह पशु अच्छा है तुमसे, क्योंकि तुम एक श्रावक होकर के एक सदाचार का जीवन नहीं जी सकते, तो तुमसे अच्छा वह पशु है कि अपनी मर्यादा में रह करके अपना जीवन यापन करता है। आप लोग जानते हो कि माँ अपने यदि 2-3 बेटे हैं और आपस में झगड़ा करते हैं, तो उसमें सबसे बड़े बेटे को क्या कहती, अरे गधा कहीं के, तुम तो इस छोटे से सीखो, वह कितना शांत बैठता है, तुम तो उधम में हल्ला गुल्ला करते रहते हो, क्या है ये, थोड़ा सा छोटे से सीखो, छोटे से सीखो, गधा कहीं का। क्या वो बेटा गधा हो गया बोलने से माँ का? लेकिन माँ का उद्देश्य क्या है? माँ का उद्देश्य उसको गधा कह करके उसको याद दिलाना चाह रहा है कि इसकी शिक्षा तुम सीखो, कैसे जीना होता है, कैसे शांति से बैठना होता है, कैसे शांति से हमें चलना फिरना उठना बैठना आदि क्रिया करनी होती है, ये इस छोटे से सीखो। सीखने के लिए उसको गधा करे, तो गधा कह दिया तो चिढ़ आ जाएगी। नहीं तो यदि कोई भी और उसी बेटे को यदि कोई दूसरा कोई आदमी आकर के उस माँ के सामने कह दे कि गधा है, फिर देख लेना उस माँ का अवतार, चंडी अवतार आपको देखने को मिलेगा। तुमने हमारे बेटे को गधा कैसे कहा? लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। वो बोलेगा तुमने ही तो बोला था। अरे मेरा बेटा है, उसको रास्ते पे लाने के लिए कुछ भी कहूँ, इसका मतलब तुम बोलोगे क्या? लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारे गुरु हमारे ऊपर करुणा करके डांटने का काम करते हैं, और डांट करके तुम्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। यदि वैसे नहीं समझते, ऐसे नहीं समझते, तो तुम तो नरक जाने के योग्य हो, तुम मिथ्या दृष्टि हो, नारकी हो, निगोद में सड़ के मरोगे, ऐसा भी कह देंगे ताकि उसको ठेस लग जाए। और भैया हमें निगोद में दुख भोगने के लिए नहीं जाना है, और हमें तो आत्मा का उद्धार करना है, सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना है। ये भावना लेकर के वहाँ पर आता है। फिर उस प्रकार जब मन परिवर्तन होता है, फिर वह निर्दोष रूप से अपना चर्या का पालन करता हुआ वह अपने मोक्ष तत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए शिवभूति मुनि महाराज को याद करते हुए हम यही करेंगे, धन कन कांचन राज्य सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। बस उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयत्न करना है। बाकी धन दौलत सोना चांदी हीरे मानिक मोती और ये सांसारिक सुख एक क्षणभंगुर है, ये तो कभी भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक यथार्थ ज्ञान, एक विवेक बुद्धि यदि जागृत हो जाएगी और सब में ज्ञान प्राप्त हो गया और वह आत्मा का ज्ञान हो गया, तो तुम्हारा इस संसार सागर से बेड़ा पार करने में कोई दिक्कत नहीं है। संसार सागर ऐसा ही पार होता जाएगा। इसीलिए हमें उस दृष्टि से हमें अपने सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करके हम अपना आत्मा का उद्धार करेंगे।